संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये संसार के सृष्टि नहीं किए। इस भ्रम में मत रहना कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश संसार के पैदा किए। ये तीनों के पैदा करने वाला और है। ये संसार में सबके पैदा जो है पंच महाभूत प्रकृति करती है और माता पिता के द्वारा जो है चेतनात्मक सृष्टि होता है और प्रकृति के द्वारा जड़ात्मक सृष्टि होता है। वन है, पहाड़ है, झरना है, नदी है, कुआं है, सागर है, ये सब कुछ प्रकृति की रचना है। और अंडज है, पिंडज है, उखमज है, मनुष्य है, ये सब जो है चेतनात्मक सृष्टि है। जड़ात्मक सृष्टि में ज्ञान ना होता है, अचेतनात्मक सृष्टि में ज्ञान होता है। इस संसार में जो है मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनी है और यही देव जोनी है। संसार में जितना देवी देवता हुए सब मनुष्य थे और सब मनुष्य ही मनुष्य के कल्याण करता है। अब माता से बढ़ करके कोई देवी ना है, अब पिता से बढ़ के कोई देवता ना है और सतगुरु से बढ़ करके कोई महादेव ना है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही विधाता है, कर्म ही सब कुछ है। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है और मनुष्य अपने कर्म से शैतान बनता है और मनुष्य अपने कर्म से भगवान बनता है। जैसे जल में जो है अगर हम एक गिलास पानी लिए और उसमें मिर्ची डाल दिए तो वो तीखा हो गया, गुड़ डाल दिए तब मीठा हो गया, नींबू डाल दिए तब खट्टा हो गया। उसी तरह से मनुष्य के कर्म है। अच्छा किया तो इंसान बन गया, बुरा किया तो शैतान बन गया और निष्काम कर्म किया तो भगवान बन गया। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज चित कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के जो है कर्म फल देने वाला ना है। मनुष्य अपना खेती कर्म रूपी खेती खुद करता है और मनुष्य अपने कर्म से अपना किस्मत लिखता है। इस बात के समझने की जरूरत है। आप पाखंड से बाहर निकलने की जरूरत है और धंधाबाजों से सावधान रहनी है। इसलिए जो है राजा दक्ष के जो है बहुत पुत्रियां जो है शिव से ब्याही गई, चंद्रमा से ब्याही गई और बहुत जो है और ऋषियों से ब्याही गई। और उसी तरह से जो है संसार में जो है ये सब ही देवी देवता नर नारी सब जो है मनुष्य थे और मनुष्य के जैसे इनके सब कुछ रहा। जो संसार में पंचभौतिक शरीर धारण करता है वो माता पिता से पैदा होता है। इसलिए जो है संसार में प्रकृति या पंच महाभूत के समझनी है और विचार करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब जो है सब जो है सब जो है सबके बराबर सबके लिए उपयोग में होता है। वायु जो है श्वास से सबके जो है धड़कन चलाता है, शरीर जीवन दाता है। अग्नि जो है सबके जेठराग्नि में भोजन पकाती है और सबके पाचन क्रिया के बराबर काम करती है। ये शरीर अग्नि से भी अब वायु और जल और पृथ्वी ये चारों तत्वों के बल पर चलता है। ये जितने हड्डी, जितने मांस, नस, रोम ये जितने हैं सब पृथ्वी है। खून है, पानी है, लार है, मूत्र है, ये जल के गुण है सब। उसी तरह से जो है अग्नि के जो है अग्नि के भूख है, प्यास है,
इस तरह से जम्हाई है, इस जो है अग्नि तत्व हैं। और उसी तरह से जो है ये सब, ये शरीर जिंदगी के दाता ये पांचों है। शीत जल पावक गगना समीरा अपंचरचित यह यधमा शरीरा। ये पांच तत्वों से शरीर बना है। अब पांच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए सबको समझनी है, सबको विचार करनी है। संसार के अंदर हमारे जितने जो है ऋषि पत्नियां थी, माताएं थी, वो सारे वेद के जो है सभी श्लोक बोलती थी और सब श्लोक जो है लिखती थी और वेद मंत्र के उच्चारण करती थी। कुछ अज्ञानियों ने कहा कि नारी वेद नहीं पढ़ सकती। छोटे जो है अगर वेद के सुन ले तो उसके कान में रंगा भरवा दे, अगर वेद के शब्द बोले तो जीभ काट ले। इस तरह से पाखंड कुल फैलाया गया। संसार में वेद किसी की बपौती ना है और किसी के व्यक्तिगत ना है कि किसी एक के अधिकार है। वो सार्वजनिक है और सबके हित के काम है, उपदेश है और सबके उस पर अधिकार है। इसी तरह से संसार के जो महापुरुष हुए वो महापुरुष सबके हित के काम किए। इसलिए जो है इस संसार में हमारे जो है लक्ष्मी हुई, गौरी हुई, दुर्गा हुई, सरस्वती हुई, ये जो है सत्यमसुईया हुई, सावित्री हुई, झांसी की रानी हुई, हमारे सारे माताएं जो है बहुत शक्तिशाली होती थी, अब बहुत जो है बुद्धिमान होती थी। आज हमारी माता जो हैं, हमारी बहन बेटी हैं, पुरुष के बराबर के हिस्सेदारी जो है नारी समाज सभी जगह निभाती है। इसलिए सभी जो है माता बहन बेटी सम्मान के योग्य है, आदर के योग्य है। सभी के आदर होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए और सभी के जो है सुख के लिए ये दास कामना करता है और सबके कल्याण के लिए भी कामना करता है। जो जहाँ रहे सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। अगर समय मिलता है तो परमार्थ के काम करे, लोक हित के काम करे। जो पुण्य के कमाई करता है वो स्वर्गीय सुख पाता है, जो पाप के कमाई करता है वो नरकीय दुख पाता है, और जो निष्काम कर्म कमाई करता है वो दुनिया के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि जिस तरह से हमारे पूर्वज जो है सतमार्ग पर चल करके अपना कल्याण किए, उसी तरह से हम उनके वंशज हैं, हम उनके नाती पोते हैं। हम लोग भी अपना ऐसे ही कल्याण करें और अपने पूर्वजों के सपना के साकार करें, अपने पूर्वज के नाम के कलंकित ना करे, बदनाम ना करे, सबके आदर दे। संसार के सारे महापुरुष सभी जो है मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत को जहर दिया गया, बहुत को गोली मार दिया गया, बहुत को जो है जहर दिया गया, अब बहुत को जो है बहुत जो है षड्यंत्र में फंसा करके बदनाम किया गया। लेकिन ये जो कुकर्मी है, अधर्मी है, पापी हैं और वही ऐसे काम करते हैं और इसके बदला में वो घोर नरक में जाके अनादि काल तक ले भयंकर दुख भोगता है। इसलिए अपने कर्म के पहचानो, अपने आप के पहचानो, अपना कल्याण करो और समाज के कल्याण करो। इसी में मानव जाति को हित है। यहाँ पर जो है भगवान जो है मीराबाई जो है रविदास के शिष्य थी और रविदास के शिष्य जो है ये गुरु नानक थे।
अब पूरा पंजाब स्टेट के 10 गुरु थे, आज सब उन्हीं की परंपरा पूरा पंजाब में छाई हुई थी। रविदास जी के धोखे से ले जा करके आज चित्तौड़ में गद्दारों ने उनको जान से मार दिया। ये सब जो है महापुरुषों के, सभी महापुरुषों के समय घटना घटी है। आज भी जो है ये शैतान बाज नहीं आ रहे हैं। आज जो ही लोक हित में काम करता है, समाज हित में काम करता है, उसके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। आज मोदी है, योगी है, ये दोनों के जान के षड्यंत्र रचते रहते हैं कि इसको कैसे मरवाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है एक हाथे करोगे एक हाथे भरोगे। आज ये ज़रूरत है, इस सरकार से दास के अनुरोध है कि बाहर के दीपक जलाने से अच्छा है कि घट घट में आत्मज्ञान के रोशनी जलाई जाए। और जितने गीता है, जितने आत्मज्ञान के ग्रंथ हैं, वो सारे जो है सभी जो है विद्यालय में कंपलसरी एक विषय बना करके लगा दिया जाए। आज आत्मज्ञान के अभाव से ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर आदमी आत्मज्ञानी हो जाएगा तो वो कभी नरसंहार ना करेगा और वो कभी किसी का हित ना करेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जान जाता है कि हम जो करेंगे और उसको बदला हमको भोगना पड़ेगा, तो वो किसी को कैसे मार सकता है या दुख दे सकता है। इसलिए आत्मज्ञान के जो है रोशनी सब घर तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी महापुरुष प्रयत्न करते रहे और अपने जीवन के बलिदान और कुर्बान देते रहे। इसलिए उनके समय में पूर्ण आत्मज्ञान था, अपूर्ण विवेक था, पूर्ण विचार था, अपूर्ण रहनी थी। सभी हमारे हिंदुस्तान के या कहीं के मनुष्य जाति के महापुरुष हैं, वो सारे पूजनीय हैं, सारे आदरणीय हैं। हमारे महापुरुष में किसी तरह के कोई कमी ना था। अगर कमी हुआ है, कमी कहीं दिखाया गया है, तो ये गद्दारन के मिलावटबाजी है। इसलिए अपने महापुरुष में कमी ना देखना है और ना ही अपने भाई में कोई कमी देखना है। अगर देखना है तो सभी में गुण देखना है, या अपना कमी देखना है, या अपना कमी के दूर करना है। जब रहनी हो जाती है तो सब जो है दोष निकल जाते हैं और सभी में गुण दृष्टि हो जाती है, उसको समदर्शी कहते हैं, और सब में गुण दिखाई देने लगता है और मनुष्य जाति के कल्याण होता है। इसलिए संसार के अंदर जो है जितने एक कृष्ण भगवान थे, ये महान योगी थे। कपिल भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, ये सारे ऋषि मुनि और महापुरुष, यही सब के नाम के पीछे भगवान शब्द लगता है, जो समाज के लिए अपना जो है बहुत बड़ा योगदान दिए और मानव जाति के कल्याण किए। ये सब भगवान थे। और जो हमारी माता जो है वो समाज हित और लोक हित में काम करी, वो हमारी माता सब भवानी थी, देवियाँ थी। आज भी बहुत ऐसी माताएं हैं जो मानव जाति के कल्याण में काम कर रही है। तो जो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, अरहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सतगुरु कहते हैं कि जो विवेक करता है वह जो है हमारा बेटा है,
और जो खाली उपदेश करता है वो नाती है, और जो आचरणशील रहनीदार है, रहनी बहनी सहनी में आचरणशील है, पारंगत है, पूर्ण है, वो हमारा गुरु है और हमारा साथी है। हम भी रहनीदार हैं। आज के जरूरत है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही विधाता है। जो आदमी अपने कर्म को संभाल लिया वो अपने आप को संभाल लिया। इसलिए जो है संसार में जो दिखता है तो वो दिखता है, वो दृश्य है, और देखने वाला चेतन है। ये दोनों के अंतर को जानो। ये अनाड़ी जितने मूर्ख हैं वो कहते हैं कि जड़ चेतन दोनों एक है। जड़ चेतन कभी दोनों एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग हैं। इसी के ले करके ये जड़वादी या चेतनवादी आपस में लड़ते हैं और नरसंहार करते हैं। ये दोनों अनाड़ी है। जो ज्ञानी होता है वो जो है सबको जोड़ता है, आप प्रेम के व्यवहार करता है, आप मेल मोहब्बत से जीता है। और जितने अज्ञानी होते हैं ये दोनों के कुछ भी मिल जाए एक बहाना उसी को लेकर लड़ना मरना शुरू कर देते हैं। इस्लाम है और वो करोड़ों आदमी के जो है मार पीट करके मुसलमान बनाए, सब लालच दे करके अब पैसा से खरीद के मुसलमान बनाए। धन और बल और विद्या ये सब के षड्यंत्र रच करके इस धर्म परिवर्तन कराए। अब ये संसार के अंदर जो है ईसाई है, यहूदी है, इस्लाम है, पारसी है और कम्युनिस्ट है, ये पांचों जो है ज़्यादातर जो है लोग के मजबूरी के नाजायज फायदा उठाते हैं सब, और धर्म परिवर्तन कराते हैं सब, और जनता के जोर से कराते हैं सब। लेकिन ये समाज ये अभी भी ना जग रहा है, ना समझ रहा है, नहीं उठ रहा है। ये इसका दुर्भाग्य है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तीन आदमी के समय खराब आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जब मौत आती है तो जिना गीदड़ जो है बस्ती के तरफ भगता है जन्नत से, तो वो मारा जाता है, कुत्ते पकड़ के मार के काट के खा जाते हैं। वैसा ही जो है मनुष्य के बुद्धि उल्टी होती है और वो दुर्गुणी होकर के अपना पतन लोक पर लोक खराब करके अपना पतन करता है। इसलिए सावधान होनी है, आज संसार के सारे पाखंड से बचनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। जिस तरह से माता पुत्र के प्रति जो है लगनशील होकर के अब बेटा बेटी के परवस्ती करती है, उस तरह से माता पिता जब बूढ़े होते हैं तब बेटा बेटी नहीं करता। 4 लड़के होंगे तो चारों जो है कुत्ता के जैसे उसको टुकड़ा देंगे, एहसान दिखाएंगे ताकि हम जो है बूढ़ा बुढ़िया के पाल रहे हैं। ये उसको ये खोपड़ी में ना होता है कि तेरे पहले ये बूढ़ा बुढ़ी तुमको पाल रखा है। इसलिए सभी अपने कर्तव्य और मर्यादा में रहो और सब अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करो। कोई किसी के जन्मदाता ना है, पालन करता ना है। सब जो है सबके जो है मेल मोहब्बत प्रेम से ये सृष्टि चलती है। इसलिए सब अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करे। जैसे माता जो है अपने कर्तव्य के पालन करती है, पिता अपना कर्तव्य के पालन करता है, भाई बहन अपने कर्तव्य के पालन करते हैं। जितने परिवार वाले हैं उस परिवार में जितने बेटा बेटी होते हैं वो परिवार सभी के योगदान होता है बेटा बेटी के परवस्ती करने में। तो बेटा बेटी के कर्तव्य बनता है
कि सभी परिवार के जो है सम्मान, इज्जत और मर्यादा आदर बरकरार रखें और सबके सेवा करें। इसलिए जो है परिवार में जब मेल होता है तो परिवार स्वर्ग होता है, और जब बेमेल होता है, फूट होता है, आपस में प्रेम ना होता है, बिछोह होता है, तो वहाँ पर जो है नरक है या दुख है। एक जगह जो है रामायण में आया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, आ जहाँ सुमति तहाँ विकट निधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ स्वर्ग होता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ नरक होता है। तो हर ज्ञानी के पहचान होता है कि सबके हित में काम करे, सबसे मेल रखे, सबसे प्रेम रखे, और सभी के जो है दुख दर्द में शामिल होकर संसार के अंदर जो है, अगर माता हो तो कौशल्या जैसे हो, पिता हो तो दशरथ के जैसे हो। यहाँ पर जो है अगर पुत्र हो तो राम के जैसे हो। रामायण में बहुत मर्यादा युक्त बात दिखाई गई है, अब बहुत ज्ञान के से भरा हुआ है। महाभारत में लोभ लालच के पीछे महाभारत हुआ, राज के पीछे महाभारत हुआ। वहाँ जो है एक दूसरे भाई के प्रति जलन था। तो यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि हम अपने परिवार को महाभारत के जैसे महाभारत के सदस्य के जैसे हम व्यवहार अपने परिवार में करते हैं, कि रामायण के परिवार के जैसे हम अपने परिवार में व्यवहार करते हैं। अगर हम परिवार में सबके प्रति जो है आदर है, प्रेम है, मेल है, मोहब्बत है और सहायक सहयोग है, तो वो परिवार स्वर्गीय सुख पाता है। जहाँ पर जो है राग है, द्वेष है, तृष्णा है, जलन है और बेमेल है, किसी के ऊपर किसी के विश्वास ना है और मन मर्जी या मनमुखी हैं, जो मर्जी करे, सब अपने अपने आप के मालिक होते हैं, तो वो घर में नरक होता है, उसमें सभी दुखी रहते हैं। तो इसलिए जो है स्वर्ग के जो सभी मनुष्य मिल करके अपने परिवार के स्वर्ग बनाओ। अगर स्वर्ग अपने बेटा बेटी के शिक्षा और संस्कार देने में कामयाब हो गए तब बुढ़ौती स्वर्ग में सुखमय कटेगा। और फिर बेटा बेटी के शिक्षा संस्कार देने में नाकाम रहे तो बुढ़ौती नरकीय दुख जैसे कटेगा। इसलिए अगर दौलत है तो वो शिक्षा और संस्कार है, चाहे वो बाप मातारी अपना ले और चाहे बेटा बेटी अपना ले, चाहे नाती पोता अपना ले या कोई अपना ले। इसलिए शिक्षा के महत्व है। सभी शिक्षित बनो, सभी संगठित रहो, सभी संघर्ष करो और सभी आपस में मेल और प्रेम रखो। संसार में यही मेल और प्रेम के अभाव में मंत्रिमंडल टूटता है, विधानसभा में अविश्वास के कारण भरोसा उठता है और उसमें जो है एक दूसरे के कमी देखने की आदत हो जाती है, और वही आदत जो है वो मंत्रिमंडल में जो है जहर बन करके अब सब फैल जाता है और सबके दुख के कारण बन जाता है। इसलिए जो है ये जो है फूट से बचो, आपस में टुकड़ा से बचो, टुकड़ा होने से बचो,
मेल रखो। जब ये अंगली जो है 5 जगह रहता है तो ये कमज़ोर होता है, और यही मुट्ठी बनता है तो ताकत शक्तिशाली हो जाता है। ये मुट्ठी से किसी के तोड़ सकता है, और अंगली से टूट सकता है, और मुट्ठी से तोड़ सकता है। तो हम संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, इस संसार में ये सब भाग में बट करके अपने के कमजोर मत करो। सब एक हो करके रहो। मनुष्य के जो है समय पर भोजन मिलना चाहिए, समय पर कपड़ा मिलना चाहिए, समय पर जो है आदर मिलना चाहिए। सब कुछ जो है सुखी तबे रहोगे जब संगठित रहोगे, एक दूसरे की आदर दोगे। संसार के अंदर में जो है अगर किसी के सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। किसी के जो है अगर जो है किसी के जो है बेइज्जती करोगे तो तुम बेइज्जत हो जाओगे। जो जो जैसा चाहते हो वैसे समाज के संग बर्ताव करो, यही मानवता है। ज्ञानी जो है उसी के कहते हैं जो सबको जोड़ के और सबके संग अच्छे प्रेम और व्यवहार से सम दृष्टि रह करके अब बर्ताव करता है। सब मनुष्य हैं और सब दुख सुख की अनुभूति करते हैं, और संसार में दुख कोई नहीं चाहता है। तो जब कोई दुख नहीं चाहता तो हम किसी के दुख क्यों दें। हम सभी मिल कर के सुख के खेती करें। और सुख के खेती के ऊपर एक श्लोक आता है, उसे सुने। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देत दुख होत है, के सुख देत सुख होय। हे भैया, अगर दुख दोगे तो दुखी होगे, सुख दोगे तो सुखी होगे। तो सुख के खेती करो अगर सुखी रहना है तो। अगर दुख के खेती करोगे तो दुखी रहोगे। और संसार के अंदर कोई नहीं बचा सकता, कोई भगवान नहीं बचा सकता। सब भगवान जो है अपना अपना कल्याण किए, और सभी जो है मानव के हित में काम किए। आज ज़रूरत है कि हम सब भी अपना कल्याण करें, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।